सब धरती कागज करूं, लेख निबन सब राय। सात समुद्र मसी करूं, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। गुरुदेव भगवान जिस रूप में हमारे साथ रहते हैं वो साक्षात भगवान का रूप होता है, क्योंकि जो वो बताते हैं वही करते हैं, उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते हैं, तब जाके हमें भगवान की प्राप्ति होती है, सद्विचारों की प्राप्ति होती है, सद्गति की प्राप्ति होती है। तो प्यारे, जो गुरुदेव भगवान कहते हैं उन बातों को मान लेना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि उनके मानने में हमारे भगवान भी प्रसन्न होते हैं, वो हमें अपने नजदीक ले आते हैं। प्यारे, तो जैसे ये सावन का महीना चल रहा है, गुरुदेव भगवान कथा सुना रहे हैं भोले बाबा की भी। कहते हैं इस महीने में भगवान शिव की कथा होती है। 11 महीने की भक्ति एक तरफ और केवल 1 महीने की भक्ति एक तरफ। ये 30 दिन जो सावन के हैं, अगर नियम अनुसार तुम अपनी पूजा पाठ करते हो तो 11 महीने जो भक्ति नहीं की वो भी इसी सावन के महीने में कई गुना बढ़कर मिल जाती है। कह दो जय माता दी। बहुत सारे छोटे छोटे कुछ नियम हैं, ज्यादा समय नहीं है, छोटे से बताता हूं। जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, गृहस्थ में रहते हैं, कहते हैं सावन के महीने में उनको लहसुन प्याज आदि घर में नहीं खाना चाहिए और उनको भी केवल एक समय भोजन लेना चाहिए। 24 घंटे में नीचे जमीन पर बिस्तर डालकर सोना चाहिए। दोनों टाइम भोले बाबा की पूजा पाठ करनी चाहिए, सभी अपने जो देवी देवता की करते हैं। तो जितनी भी हमारी पूजा पाठ छुपी है जिस महीने में पीछे, तो वो सभी इस महीने में पूरी हो जाएगी। गुरुदेव भगवान कहते हैं इस महीने में बहुत सारी कथाएं लगाई जाती हैं, उनका महत्व बस इतना ही होता है, जो हमारी पूजा पाठ छूट जाए या धर्म के कार्य छूट जाए, वो इस प्रकार से कई गुना फल मिल जाता है सावन के महीने में सुनने से। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। भवां भवानी सहितं नमामि। आज का सत्संग भक्त भोले बाबा क्या है, थोड़ी थोड़ी आराधना करके कई गुना आशीर्वाद लिया जा सकता है। ऐसे ही एक भगत जिसका नाम सोहम, घर वालों ने बड़े प्यार से रखा था सोहम, ये भी भोले बाबा का नाम है। लेकिन देखिए भोले बाबा किस प्रकार से अपने भगत पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। उसका नाम शिवदास रख देते हैं। कौन रख देते हैं? भोले बाबा। क्या रख देते हैं? शिवदास। अब हाथ उठाना, किस किस को शिवदास बनना है? शिवदास कोई नाम नहीं, शिवदास हर वो व्यक्ति है जो भोले बाबा की आराधना करता है। देवी दास हर वो व्यक्ति है जो माता रानी की आराधना करता है। गुरुदास हर वो व्यक्ति है जो गुरु की आराधना करता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे सोहम एक मंदिर में गया, बड़ा भोला भाला व्यक्ति, जिस प्रकार से हमारे भोले बाबा बहुत भोले, अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ उनकी व्यवहार देखकर कि कितने भोले हैं, इनको कुछ नहीं पता, उनके साथ हो जाते हैं। सोहम नाम का व्यक्ति मंदिर में आ जाता है। जिस प्रकार से ये मंदिर है, इतने सारे भगत यहाँ पर रोज जल चढ़ाने आते हैं। अब सावन के महीने में
अब ये सावन का महीना चला हुआ है, तब भी सावन का महीना चला हुआ था, सोहन मंदिर में था, लाइन लगी थी, दुनिया जल चढ़ा रही थी भोले बाबा पे। लेकिन वो देखकर बड़ा हैरान था कि क्या एक लोटा जल भरा और एक चम्मच दूध डाल दिया और भोले बाबा पे चढ़ा दिया और उनके सर पर भांग धतूरा आदि रख दिया। ये वो सब देख रहा था भोले बाबा सोहम भगत। बहुत देर हो गई देखते देखते, सोचने लगा कि ये बाबा को इसीलिए भांग पिला रहे हैं कि बाबा को नशा हो जाए और दूध की जगह पानी पानी चढ़ा दे। दूध तो नकली चढ़ावे सब, या लाइन लगती है, और नोट सबको असली चाहिए 500 के, सब मांग के जाते हैं। और ऊपर से उसके क्या रख देते हैं भोले बाबा के ऊपर, बेल पत्थर चढ़ा देते हैं, धतूरा चढ़ा देते हैं, भांग चढ़ा देते हैं, ताकि ये तो नशे में भोले बाबा प्रसन्न रहेंगे हमारे ऊपर। कह दो जय माता दी। तो वे ये सोहन नाम का व्यक्ति देख रहा था, बड़ा सा प्यारा सा भगत भोले बाबा का। उसने सोचा इतने सारे व्यक्ति जल चढ़ा रहे हैं और दूध का नाम ले रहे हैं, ऐसे तो मेरे भोले बाबा बड़ा कमजोर हो जाएगा, इसको कोई दूध नहीं पिला रहा, इसको तो सब पानी पानी पिला रहे हैं। ये देख रहा था और सोच रहा था ये तो बहुत कमजोर हो जाएगा। उसने सोचा, बहुत लोगों से भी बोला कि भाई आप दूध चढ़ाओ, मेरा बाबा पानी पी पी के कमजोर हो जाएगा, सारी जान चली जाएगी, क्या आशीर्वाद देगा। बड़ा भोला भगत था, लेकिन कोई नहीं सुनता। सभी को बता रखा था पंडित जी ने, अब ज्यादा दूध नहीं डालना, 1 चम्मच डाल दो, 1 बाल्टी में सफेद हो जाएगा, चढ़ा दो, कह दो जय माता दी। तो सभी के दिमाग में फीड था। अब खुदा न खास्ता भगवान की तरफ से, भगवान बाबा के शिव की तरफ से वो सोहन भी दूध का काम करता था प्यारे। बहुत भोला भगत, भोले भगत पे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। दूध का काम करता था। उसने प्रण लिया, तक बाबा एक प्रण लेता हूं तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारे शिवलिंग के सामने, मेरा दूध जितना बिका बिक जाएगा, लेकिन जो बचा सारा का सारा रोज प्रतिदिन तेरे ऊपर चढ़ा दूंगा। कह दो जय माता दी। तो ये प्रण लेकर चला गया, इतना भोला भगत। क्योंकि भगवान को कहते हैं जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसको तुम मानते हो, गुरु है, भगवान है, मैया रानी है, उनको केवल और केवल अपना बच्चा जान लो। जैसे अपने बच्चे से तुम प्रेम करते हो, वही प्रेम अपने भगवान से और गुरु से कर लो। उसको किस समय खाना चाहिए, क्या चाहिए, वो तुम सब में पता चल जाएगा। इसी प्रकार से उस सोहन को भी पता लग गया कि भोले बाबा को दूध चाहिए, इतने भोले। क्योंकि शिव भोले इसीलिए उनका नाम है। अपने पास कुछ नहीं रखते, सभी भक्तों में बांट देते हैं, इसीलिए उनका भोलेनाथ नाम है। एक बारी पार्वती माँ ने कहा शिव भोले से, अब भोले बाबा जब से मेरी शादी हुई है तुम्हारे साथ, केवल और केवल मैं भांग रगड़ रही हूं। सभी देवी देवताओं के पास जाके देखो, कोई तो बैकुंठ लिए बैठा है, कितने सारे महल सोने चांदी के बने हुए हैं, उनमें राजभोग भोग रहे हैं, और एक मैं हूं कैलाश पर बैठी हूं तुम्हारे साथ। तुम कुछ कार्य करो, ऐसे बात नहीं बनेगी, ये राजभोग कैसे बनेंगे, तुम कुछ कार्य करो। और भी ये देवी देवता जितने हैं मुझसे पूछते हैं कि भोलेनाथ क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, बस ऐसे बैठे रहते, और ऐसे बैठे रहने से कुछ बनेगा नहीं। पार्वती माता कहती है भोलेनाथ को कि जैसे तुम बैठे रहते हो ना साधना में, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी।
अब इतना कह दिया माता पार्वती ने कि पूछो मत। ये मेरी बहुत सारी माता बहनें भी बैठी हैं, भले ही इनको कुछ नहीं पता, अपने आदमी को इतना समझा देगी, उस आदमी को पता है वो काम होगा नहीं, फिर भी जबरदस्ती उसको भेज देंगी। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे ही माता पार्वती ने किया, कुछ भी करो, कुछ करो यत्न कि कुछ हो जाए। एक काम करो, नीचे नारायण जी ने अवतार लिया है कृष्ण रूप में, जाकर कुछ खेती कर लो, कुछ तो बच जाएगा। और यहां पर भी कैलाश पर भी अन्न धन के भंडारे चल जाएंगे बोले बाबा। अब इतना कहने पर करना नहीं चाहते थे बाबा, क्योंकि वो तो स्वयं शक्तिमान है, लेकिन माता पार्वती की बात सुनकर नीचे आ जाते हैं। और एक और बात समझाती है उनको, अब सुनो, तुम इतने भोले हो, तुम्हें कोई भी भोला बना देगा। और जो नीचे नारायण रूप है ना कृष्ण रूप में, वो बहुत तेज है, तुम्हें ठग ना ले। एक काम करना, खेती करने जा रहे हो उनको बोल देना जो ऊपर की खेती है ना वो मेरी, ऐसे बोल देना उनको, और नीचे की तुम्हारी। कह दो जय माता दी। तो प्यारे माता पार्वती भोले बाबा को समझा रही है खेती करने के लिए, और नीचे आ जाते हैं। देखना कितना सुंदर दृश्य है, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ पड़ा। और नीचे आ गए, कन्हैया जी से बोले, नारायण खेती करने का मन है, मैं खाली बैठा रहता हूं तप में सारा दिन। हाँ हाँ करो, कि एक नंदी तो मेरे पास है, एक नंदी तुम दे दो, हो जाएगा काम, खेत भी तुम्हारे। नारायण जी ने हाथ जोड़े, बोले बाबा एक नंदी की क्या बात करते हो, 50 नंदी ले लो, मैं तो खुद गाय पालता हूं, सुबह लेके इनको निकलता हूं, पूरा दिन चलाता हूं, शाम को दूध दही मक्खन सब घर में हो जाते हैं, और सभी को बांटता हूं। तो ले लिया, लेकिन एक शर्त है नारायण जी, जो फसल होगी ना, खेत भी तुम्हारा, नंदी भी तुम्हारे, जो फसल होगी ना ऊपर की वो हमारी और नीचे की तुम्हारी। कह दो जय माता दी, बोलो ओम नमः शिवाय। भाई वो कोसी वाला मत करो, मैं बार बार वहां बोलता था जय माता दी तो बड़ी धीमी आवाज, मैंने वहां बोल दिया राधे राधे तो पूरा होल फट के आया। भाई वाह, ऐसे ही होनी चाहिए शब्द। फिर मैं बार बार राधे राधे ही बोला, जय माता की मैंने कम किया, ये भी माँ का नाम है। तो होल छोटा था लेकिन पूरी गली में गुंजा दिया। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ठीक है नारायण जी, अब खेती के बाद मिलेंगे, ऊपर की खेती मेरी, नीचे की आपकी, नंदी आपके, खेत आपके, ठीक है, फसल के बाद मिलेंगे। जाते जाते भोलेनाथ पीछे मुड़े और बोले, नारायण जी मैंने तो कभी खेती की नहीं, लेकिन ये तो बता दो क्या बोऊं जिससे बढ़िया फसल हो जाए। नारायण जी भी बड़े तेज थे, तेज तो है ही। बोले काम करो भोलेनाथ, आलू बो दो, आलू। ठीक है, आलू लगा दिए, आलू ठीक है, अब खेती के समय मिलूंगा। 5-6 महीने बाद मिले, आलू सब नीचे, जमीन के नीचे, ऊपर क्या केवल घास ही घास पड़ी इतनी। बोले बाबा चले गए खेत में, कुछ नहीं किया, अपना नंदी लिया, ऊपर ऊपर की सारी घास काट के बोरों में भर के नंदियों पे रख दी। कह दो जय माता दी। ऐसे ही भोलेनाथ नहीं कहते इनको, सारी डाल दी सारी, और नीचे की जो फसल थी वो नारायण जी की, पूरी जमीन में आलू आलू सब नारायण जी के। माता पार्वती के पास गए, देखो कितनी अच्छी फसल हुई है, हरी हरी। अब जैसे जैसे क्या बोया, अकालू बोए थे, ले हो गया काम। तो ऊपर की फसल मेरी थी, नीचे की नारायण जी की दे आया मैं, नीचे की।
और ये घास ले आया। नंदी भी खूब हंसा, उनका बोले बाबा अपने लिए आलू बोए थे, मेरे लिए घास ले आए। कह दो जय माता दी। भाई बनी नहीं बात, बहुत समझाया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बोले बाबा, तुम बड़े दयालु हो, पता नहीं तुम किसी को क्या दे देते हो क्या नहीं, अपने लिए कुछ नहीं रखते हो। अब दोबारा फिर जाओ खेती करने के लिए, अब की बार बोल देना नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तेरी। कह दो जय माता दी। भाई जोर से बोलो, बड़ा आनंद आएगा कथा में, कि नीचे की फसल मेरी ऊपर की तुम्हारी। ठीक है, ऐसा ही किया कन्हैया जी के पास पहुंच गए। अगर मैं फिर खेती करूंगा, पार्वती ने कहा है खाली बैठा हूं, दे दो अपने नंदी बैल। फिर करने लगे और दोबारा आए, फिर पूछा कि शर्त एक है, अब की बार नीचे की खेती मेरी ऊपर की तुम्हारी। पहले ही खोल कर ली भोले बाबा ने। और दोबारा का पूछते हैं अब क्या बोलोगे बताओ तुम, कन्हैया जी से पूछते हैं। अब वो तो सब आनंद ले रहे हैं, कथा का भी आनंद ले रहे हो और भगवान जी भी भगवान का आनंद ले रहे हैं। और भोले बाबा लीला कर रहे हैं किसके लिए? माता पार्वती के लिए। कह दो जय माता दी। तो ऐसा करना महाराज, भोलेनाथ हो तुम, बाजरा बो दो बाजरा, सारी नीचे की फसल तुम्हारी और ऊपर की मेरी। कह दो जय माता दी। ठीक है, तभी मिलेंगे। बड़ा बड़ा बाजरा हो गया, सब बाजरा तोड़ लिया, सब वो बच गए सरकंडे से जितने थे, सब काटे, फिर नंदी के ऊपर जमा किए और पहुंच गए कैलाशनाथ। किसके पास? माता पार्वती के पास। कैसी लीला कर रहे हैं कि मैं ले आया हूं, अब की बार मैंने बाजरा बोया, देखो पूरा का पूरा लिया। अब जाके देखा फिर नंदी के लिए केवल घास ही घास। कह दो जय माता दी। भाई तुम्हें कुछ भी नहीं आता करना, तुम तो बहुत परेशान कर रहे हो भोलेनाथ। देखो भोलेनाथ से ही कह रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हो। कौन कह रहा है? माता पार्वती कह रही है और लीला भोले बाबा कर रहे हैं। वो पार्वती माता कह रही है भोले बाबा को पाने के लिए 10,000 वर्ष माता ने तपस्या की थी, तब जाके भोले बाबा मिले थे। वो पार्वती माता कह रही है। ये भी प्रसंग आएगा, सुनना। अब क्या करूं? अब ऐसा बोल दो ऊपर की फसल भी मेरी और नीचे की भी मेरी, जाओ फिर खेती करो। चले गए। कन्हैया ऐसे ऐसे कर दो। अब नारायण जी बहुत सुन लिया मैंने, तुम बहुत चतुर बनते हो, कभी ऊपर की फसल खा जाते हो कभी नीचे की। अब की बार ऊपर की और नीचे की मेरी और बाकी जो बचा कबाड़ तुम्हारा। कह दो जय माता दी। फिर आ गए बेचारे घूम के, कुछ तो बता अब क्या बोलूं। एक काम करो, अब की बार मक्का बो दो। मक्का वो बीच में लगता है, बीच में देखा होगा ना सबने, ना ऊपर लगता ना नीचे लगता, बीच में लग जाता है मक्का। अब जैसे जैसे फसल हुई, सारी मक्का भगवान नारायण जी की, ऊपर नीचे का सारा सामान किसका? भोलेनाथ का। फिर लेके पहुंच गए। कह दो जय माता दी। इतनी घास इकट्ठी हो गई कैलाश पर्वत पे, खाने के लिए 2-4 नंदी और बुलाने पड़े ऊपर। कह दो जय माता दी। तो ऐसे भोले भगत देखो, और माता पार्वती उन्हीं को कह रही है तुम बहुत भोले हो, जिसको पाया 10,000 वर्ष तक तपस्या करके उनको पाया। शादी से पहले की बात, शादी के लिए तप कर रही थी माता पार्वती। उमा, पहले उमा नाम था, शादी के बाद मां पार्वती का नाम हुआ। तो एक जंगल में जब तप कर रही थी, तो एक आदिवासी लड़का आकर तालाब में नहाने लगा। पास में ही तालाब था जहां पर तप कर रही थी। किसको पाने के लिए? भोले बाबा को पाने के लिए 10,000 वर्षों तक की थी। और उन्हीं के साथ लीला कर रही है माता पार्वती भी। ये लीलाएं किन के लिए चल रही है? ये केवल आप और हमारे लिए लीलाएं करते हैं। भगवान को क्या पता नहीं ये क्या है? सब पता है। भगवान को पता है कि तुम दूध चढ़ा रहे हो कि पानी, आंखें हैं उनकी दूर से ही देख लेते हैं। तो ये लीला नहीं जानते, ये भी हमारे लिए कर रही है।
तो जब भोले बाबा के लिए तपस्या कर रही थी, तालाब के पास एक आदिवासी लड़का आता है, छोटा सा, तालाब में नहाने चला जाता है। तुरंत मगरमच्छ आता है और उसको, लड़के को पकड़ लेता है। कह दो जय माता दी, कह दो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाज नहीं आ रही भाई। तो जब माता पार्वती ने देखा कि एक छोटा सा लड़का इस मगर ने पकड़ लिया है, ये इसको खा जाएगा, दौड़कर आई और मगर को कहा कि इसको छोड़ दे, इसको नहीं खाना, ये बहुत छोटा है। मगरमच्छ ने कहा, अरे माता, जिस योनि में मैं रहता हूं ये मगर की योनि है, ये भी आप लोगों के द्वारा दी गई है। आप ही ने बोल रखा है जो भी मिले उसी को खा लेना, अपना पेट भर लेना। अगर मैं बालक को छोड़ूंगा तो मैं भूखा मरूंगा, और जब मैं भूखा मरूंगा तो उसका क्या फायदा होगा? आप ही ने तो बोल रखा है कुछ भी मिले वो ही खा लेना। बड़ी लीला, बड़ी सुंदर लीला चल रही भगवान की। जब माता पार्वती ने देखा कि कोई रास्ता नहीं है, तो हाथ जोड़कर कहा कि हे मगर एक काम करो, मैं तो वैसे भी तप कर रही हूं, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, एक काम करो, इस बालक को छोड़ दो, मुझे खा लो। कह दो जय माता दी कि मुझे खा लो, इस बालक को छोड़ दो। तो ये देखकर मगर कहता है कि एक काम हो सकता है, एक रास्ता और है, इस बालक को भी छोड़ दूंगा और माता आपको भी नहीं खा सकता, और मेरा काम हो जाएगा अगर आप मान जाओ तो। क्या? मगर कहता है कि जितनी भी 10,000 वर्ष तक आपने ये तप किया है, इस तप का पुण्य मुझे दे दो, इस बालक को भी छोड़ दूंगा और मैं भी चला जाऊंगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना, इसी प्रकार से लेते हैं। एक क्षण की भी देर नहीं लगाई माता पार्वती ने, जल हाथ में उठाया और अपनी 10,000 वर्ष की तप का बल जो भगवान शिव को पाने के लिए था, और उस मगर के अर्पण कर दिया। जैसे ही अर्पण किया अपने तप का बल, उस मगर से भगवान शिव आ जाते हैं, क्योंकि वे माता की परीक्षा लेने के लिए वहां पर आए थे कि कभी और पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। जब कहा माता पार्वती ने, भगवान मैंने जितना तप किया था वो तो सारा आपको अर्पण कर दिया, आज तो मैं बिल्कुल शून्य हूं, जीरो पे हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, अतः मैं आपके काबिल नहीं हूं, ये बोलती है मां। लेकिन भगवान शिव कहते हैं जो अपने पुण्य और पुण्य कार्य को पुण्य के काम में लगा देते हैं, वो कभी जीरो नहीं होते, वो 10,000 गुना बढ़ जाते हैं। जो अपने धन को, दान को किसी धर्म के कार्य में लगा देते हैं, वो कभी कम नहीं होता, वो भी कई गुना बढ़ जाता है। जितने भी कार्य हम धर्म के कार्य में लगाते हैं, अपना धन है, अपना समय है, सत्संग का समय है, ये कभी घटेगा नहीं, ये कई गुना बढ़ जाएगा। कह दो जय माता दी। तब जाकर उमा को माता पार्वती का दर्जा मिला था और भगवान शिव के साथ आ गए थे। तो जो सोहम ये देख रहा था सब, वो सोच रहा था कि मैं अपने बाबा के लिए क्या करूं जिससे ये कमजोर ना पड़े। प्रण ले लिया कि जो दूध मेरा बचेगा वो दूध सारा का सारा भोले बाबा को अर्पण कर दूंगा, सुबह कर दूंगा, शाम का जो बचेगा वो शाम को भोले बाबा पे चढ़ा दूंगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे ही करने लगा, लेकिन एक दिन इतनी तेज वर्षा और तूफान हो गई, वो अपना दूध देने के लिए कहीं जा नहीं पाया, सारा का सारा दूध उसके घर में रह गया, पूरा का पूरा दूध।
कहीं नहीं दे पाया। और सोहम सोचने लगा कि आज तो लगता है भोले बाबा को मेरे सारे दूध की जरूरत है, इसीलिए उसने ऐसा तूफान ला दिया कि मैं इस दूध को कहीं दे नहीं पाया हूं। जब मंदिर में गया और 2 बड़े बड़े ढोलचे भरकर कि आज ये भोलेनाथ को चढ़ा दूंगा, जैसे ही चढ़ाने के लिए तैयार हुआ, उधर से पंडित जी देख रहे थे, भाग कर आए, कह दो जय माता दी। तो बोले सोहम रुको, इसको ऐसे ना चढ़ाओ, सावन का महीना है, ऐसे मत करो, बहुत सारा दूध है, जो तुमने प्रतिज्ञा ले रखी थी वो भी सही है। एक काम करो, थोड़े चावल ले आओ, थोड़ी शक्कर ले आओ, इसकी खीर बना दो, भगवान को लगा देना भोग और पूरे गांव में बांट दो इसका भंडारा। कह दो जय माता दी। ऐसा ही किया। सोहम के बाद समझ में आ गई तो उसने खीर बना दी बहुत बढ़िया, और साथ में क्या बनाए, मालपुड़े। और भाई एक बात और बताऊं आपको, गुरुजी ने भी बताई थी, भगवान शिव को सबसे प्यारे 2 भोजन है, खीर और मालपुड़े। इसको कोई नहीं चढ़ाता, भांग धतूरे चढ़ाते हैं। कह दो जय माता दी। ये खीर और मालपुड़े भी चढ़ा दिया करो बाबा को। तो पूरे गांव में सबसे पहले भगवान का भोग लगाया, भगवान जी को अर्पण किया। वो तो बड़ा सीधा भगत था, जैसे दूध चढ़ाते हैं ना, खीर भी ऐसे ही चढ़ा दी, पूरा दोनों हाथों से भरा और पूरे शिवलिंग पे खीर रख दी, पूरा मंड दिया, क्योंकि उसको पता नहीं था कुछ, लेकिन भाव इतने थे कि कोई सोच नहीं सकता था कैसे भाव है भगत के। पूरी खीर भरी दोनों हाथों से, एक हाथ से नहीं दोनों से, पूरे शिवलिंग को ढक दिया। अब उस खीर का असर इतना हुआ कि ऊपर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे तप कर रहे थे, उनके पूरे सिर पर, मुंह पर खीर ही खीर आ गई, क्योंकि भाव से चढ़ाई थी प्यारे, दिखावे के तौर पे नहीं चढ़ाई थी। और भगवान जी भी ऐसे ऐसे करके खीर को खा रहे थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने मक्खन खाया था, ऐसे ही खीर को खा रहे थे। जब माता पार्वती ने देखा, अब बाबा ऐसा कौन भगत हो गया, इतनी गरम गरम खीर आपके ऊपर चढ़ा गया, आप उसको इतनी प्रेम से खा रहे हो। जो बोला ये मेरा भगत है, पता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे बारे में चिंता बहुत करता है, कभी मैं कमजोर ना आ जाऊं, इसीलिए अपना दूध चढ़ाता है। आज तूफान आ गया, दूध नहीं दे पाया, तो आज इसने मेरे ऊपर खीर ही चढ़ा दी। कह दो जय माता दी। माता पार्वती कहती है, अब बाबा ऐसे भगत के पास तो मिलने चलते हैं, ये तो बड़ा अच्छा भगत है। अब नहीं नहीं, आप रहने दो, कहीं ऐसा ना हो आप भी साथ चलो और कोई भगत ऐसी बात कह दे कि आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, क्योंकि भोले बाबा है ना, सबका ध्यान रखते हैं। नहीं भगवान एक काम कर लेना, फिर मैं साथ जरूर चलूंगी, लेकिन उसकी एक छोटी सी परीक्षा लूंगी उस भगत की, आपकी। अगर पास हो गया तो शिवलोक दे देंगे, और जब नहीं हुआ तो पृथ्वी लोक पे तो है ही। कह दो जय माता दी। माता पार्वती, भोले बाबा एक बूढ़े बूढ़ी का रूप लेकर उसके घर आ जाते हैं और कहते हैं, अब बेटा सोहम, तुम ये दूध देने दूर दूर तक जाते हो, कहीं कहीं, हम ये सारा दूध तुमसे यहीं ले लेंगे घर बैठे, और तुम 20 रुपए किलो देते हो, हम 30 रुपए का भाव दे देंगे। माता पार्वती कहती, ना कहीं जाना, ना किसी को देना, जितना भी दूध होगा एक एक बूंद हम ले लेंगे, और भाव भी इस बाजार से तेज तुम्हें दे देंगे। कह दो जय माता दी। लेकिन सोहम को बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि माता,
क्योंकि बुजुर्ग का भेष बना रखा था। मैं ये सारा दूध नहीं दे सकता, मैं अपने भोले बाबा पे चढ़ाता हूं, और जो तुम्हें सारा दे दूंगा, तुम तो जितना भी दूध होगा उतना ले जाओगे। और अभी मैं जिन घरों में देता हूं 10 घर में, एक दिन में 2 घर मना कर देते हैं, उनका दूध मैं भोले बाबा पे चढ़ाता हूं। कह दो जय माता दी, बोलो नमः शिवाय। कि कोई ना कोई लोग मना करता रहता है मुझे दूध के लिए, और जो दूध बच जाता है वह मैं भोले बाबा पे चढ़ाता हूं। यह बात पैसे और भाव की नहीं है बाबा, यहां तो सिर्फ एक मेरे भोले बाबा का सवाल है। अगर तुम सारा दूध ले गए तो मेरा भोला फिर कमजोर हो जाएगा, उसे सब लोग पानी पिला रही हो, ऐसा ना हो कभी वो उठ भी ना पाए, इतना कमजोर हो जाए। इसीलिए दोनों समय का जो दूध बचता है मैं उनको देता हूं। बात नहीं बनी, आ जाते हैं भोले बाबा। पार्वती माता कहती है बाबा भगत तेरा पक्का है, शिवलोक में जाने के काबिल है ये भगत, लेकिन एक छोटी सी और परीक्षा ले लेती हूं इसकी। ऐसा ना हो कि अभी ये दिखाने के लिए अच्छा कर रहा हो और बाद में शिवलोक में जाकर वहां पर तांडव मचा दे। कह दो जय माता दी। जिस मंदिर में सोहम दूध चढ़ाने के लिए भोले बाबा पे दोनों समय आता था, सुबह सुबह वहां पर भिखारी का वेश बनाकर बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। और जैसे ही सोहम दूध चढ़ाने के लिए मंदिर में आया, बाहर से ही उस बूढ़ी माता ने, भिखारी ने हाथ पकड़ लिया, अब बेटा कहां जा रहा है? सोहम ने कहा कि मैं दूध चढ़ाने जा रहा हूं। वहीं बिठाया। अब बेटा 3 दिन हो गए हैं, बहुत भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है, अपना ये दूध हमें पिला दो तो हमारी भी थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। जो भगत होते हैं ना, त्रिकालदर्शी हो जाते हैं कि 3 दिन से भूखे हैं, कुछ नहीं मिला खाने का, पूरे गांव में भ्रमण कर लिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। तुम्हारे हाथ में ये डब्बे देखकर हमें लगा कि इसमें कुछ खाने का, इसीलिए तुम्हें बोल लिया कि ये जो दूध तुम चढ़ाने जा रहे हो मुझे दे दो, हम पी लेंगे और हमारी भूख शांत हो जाएगी। सोहम ने एक क्षण भर में सोच लिया कि मैं भोले बाबा के मंदिर में तो आ गया हूं, ये दूध शिवलिंग पे चढ़े या मंदिर के किसी कोने पे चढ़ेगा तो भोलेनाथ पर ही। और सारा दूध उन दोनों को ऐसे करके पिलाया अपने हाथों से, भोले बाबा को और मां पार्वती को। तुरंत अपने रूप में आ गए भोले बाबा, मां पार्वती। किसी को कुछ दिखाई न दे, केवल सोहम को दिखाई दे। हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि तुम इस परीक्षा में भी पास हुए हो, क्योंकि भगवान ये नहीं कहता कि केवल और केवल तुम मेरे लिए करो। भगवान ये भी कहता है जो नाम ले लेते हैं वो दयावान हो जाते हैं। दूसरों के दुख को जो समझ ले उस पर भगवान की कृपा होती है। तुम इस परीक्षा में भी पास हो गए हो। भोले बाबा ने कहा, सोहम आज से तेरा नाम शिवदास है। जब तक तू इस पृथ्वी पर जिएगा शिवदास के नाम से जाना जाएगा, और जाने के बाद शिवलोक की तू प्राप्ति करेगा। कह दो जय माता दी। कह दो जय माता दी। सोहम का उद्धार हो गया, मां के दर्शन हो गए, शिवलोक की प्राप्ति हो गई प्यारे। लेकिन एक चीज फिर रह गई, क्या कि माता पार्वती ने भोले बाबा को कहा था कि कुछ करो,
खेती भी करके देख ली, सब नारायण जी ले गए उठाकर, कुछ नहीं पड़ा पल्ले। अब फिर जिद लगा ली माता पार्वती ने कि काम करो, फिर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं पता कहां से क्या करोगे, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, मेरे लिए महल बनवाओ यहीं पर, जैसे और देवी देवता रहते हैं ना, मैं भी इन महलों में ही रहूंगी जो सोने चांदी के बने हैं। कह दो जय माता दी। वे प्यारे, माता की जिद भी माननी पड़ेगी, माता की जिद माननी पड़ेगी। तो पार्वती माँ ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी रूठी, भोले बाबा को मनाया कि मेरे लिए महल बनवाओ, मैं भी महल में रहूंगी। पार्वती बोली भोले से, ओ पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना। माँ पार्वती कहती है कि ऐसा महल बना देना तीनों लोक में ना हो, मुझे नहीं पता कहां से बनाओगे, रहते तो तुम कैलाश पर हो, पर शक्ति बहुत है तुम्हारे में, मैं भी यही सोच रही थी, कर सब कुछ सकते हो, पर ऐसा महल चाहिए तीनों लोक में किसी के भी पास ना हो, किसी के भी पास। कह दो जय माता दी। पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना। पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना। कोई भी देखे तो ये क्या कहना भाई, क्या कहना, कोई भी देखे तो ये क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना। पार्वती बोली भोले से, कोई भी देखे तो ये बोले क्या भाई, क्या भाई, क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना। पार्वती बोली भोले से, कोई भी देखे तो ये क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो ये क्या कहना
विधि